ये बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में हो रहे जाति गणना को अंतरिम रोक इस पर लगा दी है और ये एक बड़ा झटका बिहार सरकार के लिए माना जा रहा है। जातिगत जनगणना के लिए जिस तरह की अपील कोर्ट में की गई, अब आखिरकार उस पर अंतरिम रोक कोर्ट की ओर से लगा दी गई है। जातिगत जनगणना को लेकर के ये एक अंतरिम आदेश, अंतरिम रोक लगाई गई है कोर्ट की ओर से और ये बिहार सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस मंतव्य से बिहार सरकार आगे बढ़ रही थी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, किस तरह की दलीलें रखी गई कि आखिरकार अंतरिम रोक लगाई गई है इस तरह से? बिल्कुल, देखिए, बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, जहां पर बिहार सरकार की ओर से जातिगत जनगणना कराई जा रही थी, गणना कराई जा रही थी और उस पर उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुआ था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये जो राज्य सरकार की ओर से गणना कराई जा रही है उसमें डेटा लीक होने का चांसेस है और साथ ही ये भी कहा गया था कि राज्य सरकार के पैसे को इसमें बर्बाद किया जा रहा है। हमारे साथ वकील मौजूद हैं जिन्होंने ये याचिका किया था। ये बताइए कि अभी कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने अभी इस पे इंटरिम स्टे लगा दिया है। 3 जुलाई को इसकी अगली तिथि निर्धारित की गई है। उस दिन इस पे डिटेल हियरिंग होगी और अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसको आउट नहीं करने की घोषणा की गई है। आप लोगों की तरफ से क्या दलील रखा गया था? हमारा यही था कि ये जो 500 करोड़ या जो जितना भी अमाउंट इस पे खर्च किया जा रहा है उन सब का हमारे पास कुछ ब्यौरा नहीं है कि ये किस बेस पे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए इस पे अभी स्टे कोर्ट ने लगाया है। 3 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी और तब तक के लिए जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक कोर्ट ने लगा दी है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि आग को बुझाया कैसे जाए। हालांकि बाद में तेल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया और रूस के मीडिया ने यह आशंका जताई कि आग यूक्रेन के हमले की वजह से लगी। यानी एक हफ्ते के भीतर ही यूक्रेन ने क्राइमिया पर दूसरी बार धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते शनिवार को सेवेस्तोपोल शहर के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार जो हमला हुआ उसने रूस के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि यह हमला जिस जगह पर किया गया वो कर्ज ब्रिज से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से देखें तो यूक्रेन ने कर्ज ब्रिज पर ही हमला बोल दिया और इसे ही कर्ज ब्रिज पर हमले का ट्रेलर बताया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में उस पुल पर फिर हमला हो सकता है, जिसकी सुरक्षा के लिए पुतिन ने पूरा जोर लगा रखा है। मॉस्को पर यह ड्रोन हमले के बाद अगर ऐसा हो गया तो यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में भी ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया था कि वो पुतिन पर कितनी आसानी से वार कर सकते हैं, जब उनकी सेना ने कर्ज ब्रिज को बर्बाद करने के लिए धमाका किया था। उस हमले में पुल का एक हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया था। कर्ज ब्रिज पर हुए विस्फोट की वो भयंकर तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी।